खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया और किसको मारा है? क्या हुआ है सूची? वो कितना खतरनाक है तुम्हें पता भी है? अगर वो चाहे ना तो वो हमें यूं चुटकियों में खत्म कर सकता है, समझे? ऐसे आदमी को उसी के एरिया में जाकर मारा। हे भगवान, मैंने रिक्वेस्ट की इसीलिए उन्होंने छोड़ भी दिया, नहीं तो तुम तो गए थे। अच्छा, तुम तो झगड़े का नाम सुनकर ही भाग जाते थे, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? ऐसा क्यों किया तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं किया सूची, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कह क्या रही हो। इतना सब कुछ करके तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया? अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर क्या हुआ है बताओ तो। तुम नहीं समझोगी, छोड़ो ना माँ। अच्छा, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, ये यहाँ पुतले की तरह बैठा हुआ है और तुम हो कि पागलों की तरह बड़बड़ बड़बड़ करती जा रही हो। यस करेक्ट, मैं पागल हो गई हूँ, तुम सही कह रही हो माँ। अब समझ गई, इसे कहाँ लेकर जाना चाहिए, चलो मेरे साथ। सूची, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, इनका टेस्ट करने के बाद मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। इनका माइंड बैलेंस, IQ, थिंकिंग कैपेसिटी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपके कहने के अनुसार स्प्लिट पर्सनालिटी के कोई सिम्टम इनमें नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मैंने जो... नथिंग टू वरी, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, यू मे गो। और कितने दिन ऐसे ढूंढते रहेंगे हम लोग? अब उनके दिमाग का दही हो रहा है, जल्दी खोजो सर। ठीक। इसे देखकर तो लग ही रहा है, यहाँ का डॉक्टर क्या, कोई विदेशी डॉक्टर भी इसके बारे में यही कहेंगे। मतलब डॉक्टर को दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसे कहाँ लेकर जाना चाहिए और इसके साथ क्या करना चाहिए, ये मुझे पता है। आपने जो बताया वो इसके साथ सिर्फ आज ही नहीं हुआ है, 6 दिनों से हो रहा है। 6 दिनों से हम लोग सिर्फ किले के चक्कर लगा रहे हैं पंडित, अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, पता नहीं क्या होगा। तुम जरा शांत रहोगे क्या? बाबा, ये किस लिए? वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 दिनों से एक बहुत ही ताकतवर रूह इसके पीछे पड़ी हुई है और वही इसे सता रही है। उस रूह से कोई तकलीफ तो नहीं होगी? उसे क्या तकलीफ हो सकती है? वो इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, वो इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये जानना आसान नहीं है। मिला? नहीं मिला। यहाँ जाऊं? या यहाँ? मुझे मिल क्यों नहीं पा रहा है? हाँ, यहीं कहीं है। सिर्फ यही नहीं, चाहे कहीं भी जाओ उसका राज कभी जान नहीं पाओगे। यस यस, यही वो जगह है जिसे हम इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। फाइनली वी गॉट इट। 6 दिनों से हम लोग जिस जगह को ढूंढ रहे थे, आज वो मिल ही गई। इंशाल्लाह। पंडित जी, आपने घर दिखाया। यस, क्योंकि वो एक असंतुष्ट आत्मा है, वो इंसान की रूह में घुसी हुई है। अपनी इच्छा पूरी किए बगैर वो आत्मा इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। 13 दिनों तक वो इसके साथ रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके पास अपना काम पूरा करने के लिए 7 दिन बचे हैं। 7 दिन बचे? रफी, शफी, मुरली, आज शाम को ठीक 7 बजे तुम लोगों को 7वें दिन का काम जो मैंने बताया था वो शुरू कर देना चाहिए। ठीक है सर। हो जाएगा पंडित। हाँ, ये जो 7 दिन है इसके लिए खतरे से खाली नहीं है। 8वें दिन से हम लोग अपने सारे के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बट हमें ये 7 दिन बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। लेकिन आपको आगे 7 दिनों तक इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा।
21st सेंचुरी की लड़की होकर तुम किसी बाबा पर यकीन कर रही हो? 6 दिन खत्म हो चुके हैं, 7 दिन ही बाकी हैं। इस तरह 13 दिन आत्मा वात्मा पीछा करती है, ये सब बकवास सुनकर अपना दिमाग खराब करके बैठी हो। तुझ में दिमाग है या नहीं? मार्केट में जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर वो नहीं देखती तो मैं इतना परेशान नहीं होती। और उस दिन उस हैदराबाद की क्लाइंट ने इसके बारे में कंप्लेन भी की, पर मैंने नहीं माना। इनफैक्ट बॉस को भी मैंने कन्विंस कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कल से उसके बारे में बहुत डर लग रहा है। देख सूची, इट मे बी अ साइकिक वाइब्रेशन। उसके लिए इतना अपसेट मत हो। हमने साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया, उसने कहा सब कुछ नॉर्मल है। अगर कोई किसी लड़की को छेड़े तो ये स्वाभाविक है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ सहन नहीं करेगा। और ऐसे में अगर जिन लोगों ने तुम्हें छेड़ा उसको उसने बुरी तरीके से मारा, तो इसमें उसने गलत क्या किया? तुम एजुकेटेड होकर भी ये सब सोच रही हो। अगर भगवान जैसी पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है तो शैतान जैसी नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती? मुझे बहुत डर लग रहा है ज्योति, कहीं मैं उसे खो ना दूं। रिलैक्स सूची, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई रूह वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। दीपू के साथ थोड़े दिन के लिए कहीं घूमने चली जाओ। एनवायरनमेंट के चेंज होते ही तेरा डिप्रेशन मूड भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अगर बाहर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? बात तो सही है। तू एक काम कर, यहाँ वहाँ घूमने के बजाय मेरे अंकल का आयुर्वेदिक सेंटर है, अगर वहाँ गई तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और तेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। अगर तू अभी हाँ कहेगी तो मैं फोन करके अरेंजमेंट करवा देती हूँ। ठीक है। कम ऑन सूची, सब ठीक हो जाएगा। चल अब।